प्रणाम। हम अपना लक्ष्य साधना में आगे जाने के लिए, जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए और मन को उत्साहित करने के लिए कई सारा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। जब मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब मन एकदम उत्साहित हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो नशा उतर जाता है, वो जो मोटिवेशनल का जो प्रभाव कम हो जाता है, फिर हम मायूस हो जाते हैं, फिर हम डल हो जाते हैं। वैसे वीडियोस देख के मोटिवेशन होना ये तो टेम्पररी प्लेजर है। जब तक आप स्वयं को नहीं जान लेते, खुद के स्वरूप को नहीं जान लेते, इस प्रश्न को मन को नहीं पूछते कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, खुद के स्वरूप को, स्वभाव को जब तक आप सच में नहीं जान पाएंगे तब तक ये मोटिवेशनल वीडियोस आपको टेम्पररी प्लेजर देगा। कुछ समय के बाद उसका पावर कम हो जाएगा। खुद को जानने के लिए, स्वयं को समझने के लिए आप घर द्वार छोड़ के कहीं पे जाके गुफाओं में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी आश्रम जो है सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, जहाँ पे ये गृहस्थी समाज के कल्याण कार्य करते हुए साधना करता है। मन इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए स्वयं को समझने में प्रयत्न करता है। खुद को समझने के लिए कुछ विधि विधान है। ये जो प्रश्न है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, हु एम आई, मैं क्या हूँ, ये कोई ब्रेन वॉश करने के लिए शायद कोई बोलते होंगे। ये सारा शायद ऐसे ना लोगों को प्रलोभित करने के लिए, लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं कोई मिथ्या को कल्पना मतलब काल्पनिक बातें बोलते होंगे, ऐसे आपको लग रहा होगा। कारण ये जो क्वेश्चन है, ये जो थॉट प्रोसेस है, अपना मन के जो प्रोग्रामिंग के साथ एलान नहीं होता है, मन के विचार के साथ मेल नहीं खाता है। इस वजह से हम सोचते हैं कोई ब्रेन वॉश करने के लिए इसे उल्टा सीधा क्वेश्चन करते हैं। मुझे मैं भला क्या पहचानूँ, मैं तो ये शरीर हूँ, मैं फलाना नाम हूँ, मेरा फलाना डिजिग्नेशन है, मैं फलाना गाँव का हूँ, इनके लड़का हूँ, उनके पति हूँ, इनके बेटा हूँ, जो भी है मैं तो वो हूँ। लेकिन सच में हम जो है उससे हम समझ नहीं पाते। हमें शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर की बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं, हम आत्मा है, हम ब्रह्म है, हम कॉन्शियसनेस है, हम एनर्जी है। उसे जानने के लिए आपको एक घर परिवार छोड़ के कहीं आश्रमों में संत बन के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कामकाज कर रहे हैं उसे करते हुए भी आप स्वयं को जान सकते हैं, बशर्ते उसका एक विधि विधान है, उसे आप आचरण कर पाना चाहिए। देखिए, कुछ नियमों को जीवन में उतार लीजिए। झूठ में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चाहे झूठ के पीछे मुझे कुछ भी हराना पड़े, कुछ भी गंवाना पड़े, सत्य को बोलते हुए कुछ भी हराना पड़े, कुछ भी गंवाना पड़े, फिर भी मैं सत्य को बोलूँगा। जीव हिंसा नहीं करूँगा। मैं जैसा हूँ वैसे ही, मेरे जैसे ही ये समस्त प्राणी है। मेरे से किसी की मन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, शरीर को पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे निष्ठा, ऐसे संकल्प करना चाहिए। और जीवन को एक माइंड मैप बनाते हुए, जो 24 घंटे को समय अवधि को देते हुए, हम प्रायोरिटी देते हुए हर काम को करना चाहिए। तब क्या होगा, जीवन में एक अनुशासन आएगा। समय पे उठना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, शरीर के लिए एक्सरसाइजेस करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उस माइंड मैप के अंदर शामिल करना चाहिए। जीवन को यम नियमों को आचरण करते हुए चलाना चाहिए। साथ ही साथ आप कुछ पल एक्सरसाइज करने के लिए आपके समय को बिताना चाहिए। क्योंकि देखिए, फिजिकल बॉडी, मेंटलेक्चुअल जो माइंड इंटरनली कनेक्टेड है। जो साइकोलॉजी और बॉडी दोनों एक के ऊपर एक निर्भर है। आपका शरीर अगर साथ नहीं देगा, शरीर अगर रोगग्रस्त हो जाएगा, ना आप ध्यान कर पाएंगे, ना आप साधना कर पाएंगे, ना आपके अंदर धैर्य रहेगा, साहस रहेगा, ना आपके अंदर कोई धीरज रहेगा, संयम रहेगा। मतलब आप अननोइंगली पीछे पड़ जाएंगे, आपका लक्ष्य साधना में आगे नहीं जा पाएंगे। आप जो जिसे समझना चाह रहे थे उसे समझ नहीं पाएंगे। तो फिजिकल बॉडी को आप मेंटेन रखने के लिए अन्न के, वस्त्र के जितना आवश्यकता है उतना ही एक्सरसाइज का भी आवश्यकता है। आप हर दिन सुबह थोड़ा सा जॉगिंग करना चाहिए। क्योंकि बॉडी जब फ्लेक्सिबल रहेगा, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो शरीर के जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, शरीर को क्षमता को बरकरार रखना चाहिए, चल फिर पाना चाहिए, हाथ जो है वज़न उठा पाना चाहिए। आप आसानी से
फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहिए। शरीर को सुधारने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर के लिए हम कई सारा कामकाज करते हैं। वस्त्र पहनना, खान पान, फेशियल, हेयर कट, मैचेबल ड्रेसेस, जो भी हम करते हैं शरीर के लिए करते हैं। परंतु उस शरीर को जो मन चला रहा है उसके लिए, उसके ऊपर भी साधना करना चाहिए। आप ध्यान करना चाहिए। ध्यान मतलब ये जो ध्यान को करने के लिए ध्यान के विधि विधान के बारे में इस चैनल में कई वीडियोस भी है, उसे आप देख सकते हैं। ध्यान मतलब माइंड को कुछ पल के लिए रेस्ट देना चाहिए, रिलैक्स देना चाहिए, विचारों से मुक्त रखना चाहिए। माइंड क्या है? एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। ये जो एक्सपीरियंस्ड मेमोरी चलते 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 ऑटो मोड में हो रखा है, हमेशा चलते रहता है। हमेशा आप अंदर ही अंदर कुछ बात करते रहते हैं खुद से। तो ये जो बात को, ये जो शोर को बंद कर देना चाहिए, तभी मन शांत रहेगा। तभी वो जो शांत मन ही विवेकी बनकर इस संसार में भला बुरा को परखते हुए जीवन की संयमता को बरकरार रख पाएगा, जीवन को अनुशासन में जी पाएगा। चंचल मन कुछ परखेगा नहीं। चंचल मन जो चाहे वो खा लेगा, जो चाहे वो पी लेगा, ना शरीर का ध्यान रखेगा, ना मन की, ना संस्कार की, ना कोई किसी का भी ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि मन चंचल रहता है ना। तो मन को अंतर्मुखी करते हुए, मन को शांत करने के लिए हर दिन आप कुछ पल ध्यान करना चाहिए। तब होगा क्या? प्रत्याहार घटित होगा। प्रत्याहार घटित होगा मतलब आपके जो इंद्रियां हैं आपके नियंत्रण में होंगे। देखिए, इंद्रियां ही अपना शत्रु है। शत्रु हम बाहर सोचते, बाहर कोई है, बाहर नहीं। बाहर जो शत्रु है वो तो आपको मारेगा, आपको पीटेगा, उससे तो आप डिफेंस कर सकते हैं। कोई चाकू तलवार को, कोई वेपन्स को यूज़ करते हुए, किसी की सपोर्ट लेते हुए बाहर के शत्रु को तो आप नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर के शत्रु है वो बाहर के शत्रु से भी बलशाली है, वो बाहर के शत्रु से भी बहुत स्टेमिनाफुल है। तो जो अंदर के शत्रु को नियंत्रण के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा है आपके नियंत्रण में कर सकते हैं। तो इंद्रियां आपके नियंत्रण में होगा। आँख जो चुलमुली चीज़ें, जो चटमटी चीज़ें देखने में व्याकुल था, उत्सुक था, आँख सही चीज़ों को आप दिखा पाएंगे। कान परचिंतन नहीं करेगा। शरीर तरह तरह के आलिंगन को नहीं ढूंढेगा। जीभ तरह तरह के स्वाद के पीछे बंध नहीं जाएगा। जो स्वास्थ्य चीज़ है, जो आरोग्य को, मतलब शरीर के आरोग्य को बढ़ाने वाला चीज़ है, वैसे अन्न को खाएंगे। ये तमाम चीज़ें घटित होगा। जब प्रत्याहार घटित होगा फिर धारणा होगा। धारणा मतलब मन में जो भी आप चिंता करेंगे, मन में जो भी आपका लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य के प्रति आपका निष्ठा बढ़ेगा, आपका तपस्या बढ़ेगा। जो एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है, जो आपको देखिए डिस्टर्ब हो रहा है, अनजाने में हमें कई सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, खाने के पीछे, पैसा के पीछे, कई सारा चीज़ों को देखने के पीछे, पार्टी फंक्शंस के पीछे, क्रिकेट, पबजी, उल्टा सीधा गेम के पीछे मन बंधे हुए अपना जो लक्ष्य साधना में हम आगे नहीं जा पाते। अपना जो एम से, अपना जो गोल से, अपना जो डिज़ायर से, उसे ठीक से हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मन देखिए बढ़ जाता है, मन कट जाता है, मन हट जाता है, मन अपना जो ट्रैक से डी ट्रैक हो जाता है। ये जो इंद्रियां वैसे हमें अनजाने में हमारा जो लक्ष्य साधना में बाधक बनते हैं। तो जब आप इंद्रियों को नियंत्रण में करेंगे, आपका निष्ठा, आपके लगन, आपका संयमता आपके लक्ष्य के ऊपर रहेगा। तो धीरे धीरे आप जब ध्यानस्थ होना सीख पाएंगे, ध्यान में जा पाएंगे। ध्यान में जाना मतलब परफेक्टली ध्यान में हम जाते हैं, ध्यान घटित होता है। हम जो सोचते हैं ना ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करते नहीं है, ध्यानस्थ होते हैं। जैसे निद्रावस्था में हम जाते हैं वैसे ध्यानस्थ हो पाएंगे। जब ध्यानस्थ हो पाएंगे, ध्यान को हम कर पाएंगे, ध्यानस्थ हो पाएंगे, तब मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, मन अंतर्मुखी होगा। मन जब अंतर्मुखी होगा तब जाकर आप स्वयं को समझ पाएंगे, मन के दृष्टा को देख पाएंगे। मन एक तालाब के जैसा है। जैसे तालाब में कई सारा कचरा कीचड़ हो, तालाब में कई सारा तरंगे हो, तालाब का जो पानी दूषित हो, तालाब के सतह को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक वैसे ही मन में अगर कई सारा डिज़ायर्स हो, कई सारा वृत्तियाँ हो, काम, क्रोध, मद, माश्चल्य, अहंकार, अहंभाव, कई सारा इच्छाएं, वांछनाएं, ऐसे मन अगर
ऐसे सारा वृत्तियों के साथ बंधा हुआ हो तो मन शांत नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, मन अंतर्मुखी नहीं रहेगा। तो जो चंचल मन, व्याकुल मन भौतिक सुखों में ही लुप्त रहेगा, मन अंतर्मुखी नहीं होगा। तो जब मन अंतर्मुखी होगा, मन के दृष्टा को परख पाएगा, मन स्वयं को समझ पाएगा। हो सकता है समय आएगा आप स्वयं को पहचान पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ये बॉडी को चलाने वाला एनर्जी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कॉन्शियस डिवाइन पावर हूँ। तो उसे जानने से आप मन में ऐसे मतलब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि उसे जानने से क्या फ़ायदा क्या है। उसे चलिए हम समझ गए, उससे हम ब्रह्म दर्शन कर लिए, स्वयं को पहचान लिए, तो फ़ायदा क्या है, ऐसे आप मन में सोच सकते हैं। तो देखिए फ़ायदा ये है, अभी क्या है, हम अलगाव भाव से इस संसार को देख रहे हैं। मैं अलग, आप अलग, पशु पक्षी अलग। कोई जो आपका जो आइडियल है, जिसे आप अपना आइडियल मानते हैं, वो कोई अचीव कर रखा है, वो कोई बड़ा व्यक्ति, उसने कुछ सिद्ध कर रखा है, हाँ, और आप स्वयं को किंचित मानते हैं। जो शरीर को जब आप अपना स्वरूप मानते हैं तो वहाँ पे द्वैत भावना आ जाता है। द्वैत भावना, आप अलग और ये संसार अलग, आप अलग और जो भी आपके जो भी बड़े बड़े रईस लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अचीव्स को जो अचीव कर रखें, वो सब अलग है। इस अलगाव भाव से जब देखते हैं तो मन कई सारा वृत्तियों को, कई सारा इच्छाओं को, कई सारा वांछनाओं को उत्पत्ति करेगा। मन चंचल व्याकुल रहना सहज है, स्वभाव है। जब आप स्वयं को समझेंगे मैं ब्रह्म हूँ, इस चीज़ को आप जान पाएंगे कि मैं हर जगह हूँ, हर किसी में हूँ। मैं यहाँ पे, मैं वहाँ पे, मैं जिसे मेरा आइडियल मान रहा था, मेरा गुरु, मेरा जो मतलब जो कि रोल मॉडल मान रहा था, वो भी मैं ही हूँ। इस बात को आप समझ पाएंगे। मैं एक धनी में भी हूँ, मैं एक गरीब में भी हूँ, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति में भी हूँ, मैं एक मूर्ख में भी हूँ, मैं एक जीव में भी हूँ, एक जंतु में भी हूँ, एक पक्षी में हूँ, हर जगह हूँ, हर जगह हूँ, क्योंकि हम सब एक है। वो जो डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी है, वो एनर्जी एक है। उसी एक एनर्जी को आधार करके समस्त शरीर, हर कोई परिचालन हो रहे। उस वननेस को आप फील करेंगे, तब वो कुछ करने की, कुछ बनने की बचने जाएगा। आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, क्या करूं, क्या नहीं हूं मैं, कहाँ पे नहीं हूं मैं, हर कोई मैं ही तो हूँ। जो बड़े से बड़े एक्टर, हीरो, कोई साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, जो भी तरक्की कर रखे हैं, जो भी मिलियंस बिलियंस रुपीस कमा रखे हैं, वो भी और आप भी एक है। तभी आप क्या है, जीवन के मूल्यों को समझेंगे, जीवन के तथ्यों को समझेंगे। जो चीज़ आवश्यकता है उसके पीछे आप थोड़ा सा कार्य करेंगे, अनावश्यक किसी के पीछे चंचल नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे, व्याग्र नहीं होंगे। ये घटित होगा, ये चीज़ होगा। तो स्वयं को जब तक आप नहीं जान पाएंगे, खुद के स्वरूप को आप नहीं समझ पाएंगे, चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, चाहे कितना भी बड़े बड़े पद को, पदवी को हासिल कर लीजिए, मन में और कई सारा इच्छा रह जाएगा, मन में और कई सारा वांछनाएं रह जाएगा, कई सारा क्रेविंग्स रहेगा। आप दुनिया के रेस में भागते 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 अनजाने में खो जाएंगे, अनजाने में हार जाएंगे। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, स्वयं को जानने की क्वेश्चनिंग करिए। हु एम आई, कौन हूँ मैं ये शरीर हूँ, शरीर कैसा हूँ, शरीर कौन सा हूँ, बचपन से अब तक कितना शरीर परिवर्तन हुआ है, तो कौन से शरीर में हूँ। क्या मैं इंद्रियाँ हूँ, इंद्रियों का भी तो परिवर्तन होते जा रहा है। आँख का देखना परिवर्तन हो रहा है, कान का सुनना परिवर्तन हो रहा है, जीभ का चखना, स्वाद का इशारा हम लेते हुए स्वाद को भी परिवर्तन करते हैं, शरीर का जो स्पर्श आनंद को भी परिवर्तन करते रहते हैं। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये सारे परिवर्तनीय संसार में एक अपरिवर्तनीय शक्ति है, वो मैं हूँ। क्या मैं मन हूँ, मन भी तो परिवर्तन हो रहा है। क्या मैं बुद्धि हूँ, बुद्धि भी तो परिवर्तन हो रहा है। क्या चित्त अहंकार हूँ, वो भी तो परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है? आपके जो चेतना परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपका जो स्वरूप परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे आप देख नहीं पाएंगे, उसे आप अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। उसे ऑब्जेक्टिफाई करके ना खुद देख सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं। इससे पहले भी हम कई सारा वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे रोशनी को नहीं दे सकते, जैसे कि चीनी को मीठा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आँख स्वयं को नहीं देख पाता है, जैसे कि वस्त्र के अंदर ही कपास है, वैसे ही वो भी सब्जेक्ट है। उससे आप फील कर सकते हैं, उससे आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, जो फिजिकल जो भी पेन है उसे हम सुधार सकते हैं। कोई मेडिसिन ले सकते हैं, कोई बॉम्ब्स को लगा सकते हैं, कोई सर्जरी कर सकते हैं, कुछ भी है। फिजिकल पेन को हम रिलैक्स कर सकते हैं
थ्रू मेडिसिन, थ्रू ट्रीटमेंट। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेन है, जो साइकोलॉजिकल क्रेविंग है, उसे कैसे पूर्ति करेंगे, उसे कैसे शांत करेंगे? उसके लिए केवल मार्ग यही है, जब स्वयं को समझेंगे, स्वयं को जानेंगे। तो इसके लिए आपको घर छोड़ के कहीं पे जाके तपस्या करने की आवश्यक नहीं है। जो भी कामकाज कर रहे हैं उसे करिए, साथ ही साथ हम जो विधि विधान को चर्चा कर रखे थे उसके ऊपर थोड़ा सा समय देना चाहिए, उससे थोड़ा सा आचरण करना चाहिए, कुछ पल ध्यान करना चाहिए, शरीर को सक्षम करते हुए शरीर की थोड़ा सा सेवा करना चाहिए। इस बात को मन में रखना चाहिए कि शरीर मंदिर है, शरीर रूपी इस मंदिर में जो मन है वो गर्भगृह है। मन रूपी गर्भगृह में बैठा हुआ जो ब्रह्म शक्ति है, आत्म शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो भगवान है, वो आप है। तो शरीर रूपी ये मंदिर को जब सादा सात्विक भोजन खिलाते हुए एक्सरसाइजेस करेंगे, शरीर को जब सक्षम रखेंगे, मन रूपी उस गर्भगृह को जब मन को स्वच्छ करके, मन को निर्मल करके, समदृष्टि में संसार को देखते हुए स्नेह प्रेम श्रद्धा के साथ, दया करुणा के साथ जब उस मन रूपी गर्भगृह को सजाएंगे, तब जाके आप उस ब्रह्म शक्ति को, उस आत्म शक्ति को, उस सेल्फ को डिस्कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, मन को मुक्त कर पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।